हे परमपिता परमात्मा, आपको नमस्कार है। नमस्कार करती हूँ मैं आप सभी महान आत्माओं का। आज हमारी चर्चा का विषय है कुंडलिनी शक्ति। हर कोई जानना चाहता है कि ये कुंडलिनी शक्ति सर्पाकार क्यों है। आपने ये तो सुना होगा कि कुंडलिनी शक्ति सर्पाकार है, लेकिन कभी ये सोचा कि ऐसा क्यों है? कुंडलिनी शक्ति सर्पाकार ही क्यों उठती है? वो सीधी लंबवत क्यों नहीं उठ जाती? हमने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, बहुत सारी महान आत्माओं को भी सुना। बहुत सारे लोग कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए हर तरह की क्रियाएं करते हैं। जंगलों में घूमते हैं, महीनों तक आश्रम में रहते हैं, ध्यान करते हैं ताकि उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सके और वो अपने आत्मबोध को अपना सकें। क्या कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना इतना मुश्किल है? हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि कभी तो आपका मन ध्यान में लगता है, बहुत अच्छा लगता है। 1 महीने तक मान लीजिए आप पूरी शिद्दत के साथ ध्यान करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप वापस अपने भौतिक जीवन में आ जाते हैं और आपका मन बिल्कुल ध्यान से हट जाता है, मन भी नहीं करता, वापस अपनी दैनिक जीवनचर्या में आ जाते हैं। और कुछ दिन ऐसा होने के बाद फिर से वापस ध्यान में जाने का मन करता है, वहाँ पर जाते हैं, फिर कुछ समय तक स्थिर रहते हैं, फिर वापस अपनी दिनचर्या में आ जाते हैं। आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? इसका संबंध हमारी कुंडलिनी शक्ति के साथ है। हमारी कुंडलिनी शक्ति लंबवत ऊपर नहीं उठती, बल्कि सर्पाकार रूप में उठती है। जैसे एक स्प्रिंग होती है, बिल्कुल वैसे ही गोल गोल घूमती हुई। जैसे एक छोटा सा सांप थोड़ा आगे चलता है, फिर वापस आता है, फिर थोड़ा आगे चलता है, फिर वापस आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कुंडलिनी शक्ति उठती है तो हमें कुछ पावर्स मिलती हैं। वो किसी एक चक्र पर केंद्रित होती है और वहीं पर कुछ समय के लिए ठहर जाती है, फिर थोड़ा सा वापस आती है ताकि आप बैलेंस हो सके अपने जीवन में, या फिर जो पावर आपको दी गई है आप उसको यूज़ करना सीखें। मान लीजिए कि आपको कोई वेपन मिला है, अब आपको वो चलाना भी तो सिखाया जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा वेपन दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही कुंडलिनी शक्ति है, पहले एक चक्र तक जाती है, फिर थोड़ा सा वापस आती है, फिर दूसरे चक्र पर जाती है, फिर थोड़ा सा वापस आती है, फिर तीसरे चक्र पर जाती है, फिर थोड़ा सा वापस आती है। यानी पावर्स मिलती है, फिर वो शक्ति आपकी बैलेंस होती है, आपके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है ताकि आप उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। देखिए, यदि परिवर्तन लगातार होता रहेगा तो आप बैलेंस नहीं हो पाएंगे। और तो अब आपको समझ में आया, जब परमपिता परमात्मा कोई शक्ति देते हैं तो उसे बैलेंस करने का भी समय देते हैं। इसीलिए आपके जीवन में ऐसा होता है कि कभी आपका मन ध्यान में लगता है, कभी आप फिर से भौतिक जीवन में आ जाते हैं, फिर से आपका मन ध्यान में लगता है, फिर से भौतिक जीवन में आ जाते हैं। ये सब बातें बहुत गूढ़ हैं, लेकिन आपने कभी भी व्यावहारिक रूप से समझा नहीं। आपने इतना तो जान लिया कि कुंडलिनी सर्पाकार रूप से उठती है, लेकिन क्यों उठती है ये कभी जाना नहीं। यदि इसी तरह की और भी बातों को आपको जानना है, गूढ़ रहस्यों को जानना है, तो जुड़िए मेरे साथ। परमपिता परमात्मा से मिलने वाला व्यावहारिक ज्ञान जो आपकी हर समस्या को सॉल्व करेगा, आपके मन में उठने वाले हर क्वेश्चंस को दूर करेगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।